आज के समय में जब लोग अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली तौर पर ज़्यादा सुरक्षित बनाने के बारे में सोचते हैं, तो एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। लेकिन एसआईपी क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है, ये जानना आपके लिए पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको इसे सरल भाषा में समझाते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पर म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपको वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली करना होता है। शुरुआत में आप एसआईपी में एक छोटी सी रकम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी कंपाउंडिंग की मदद से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एसआईपी की मदद से मार्केट इंस्टेबिलिटी भी कम होती है और ये एवरेज कॉस्ट को भी बैलेंस करता है। साथ ही एसआईपी का मकसद ये भी होता है कि वो इन्वेस्टर्स के अंदर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट हैबिट को डेवलप कर सके। अब समझते हैं कि आखिर एसआईपी काम कैसे करता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरूरी है म्यूचुअल फंड को चुनना। सबसे पहले निवेशकों को उन फाइनेंशियल ग्रोथ और रिस्क के साथ मेल खाते हुए म्यूचुअल फंड को चुनना होता है। फिर निवेशकों को ये तय करना होता है कि वो एसआईपी के जरिए कितना निवेश करना चाहते हैं। जरूरी है कि आप अपने इनकम के हिसाब से ही एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले ही एक अमाउंट को फिक्स कर लें। एक बार म्यूचुअल फंड और निवेश की राशि जब तय हो जाती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को सेट कर सकते हैं। एसआईपी सेटअप करते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक टाइम भी सेट करते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इससे चुने गए समय पर एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी निवेश की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। वो देख सकते हैं उनको कितना प्रॉफिट किस तरीके से मिल रहा है और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अब इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास हर महीने 10,000 रुपए हैं और 10,000 की जो राशि है उससे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड की जो एवरेज रिटर्न रेट है वो 15% है। तो 15 साल में ये जो राशि होगी वो 15% एनुअल रिटर्न के साथ 63 लाख हो जाएगी। इससे आपको 45 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन नोट करने वाली चीज ये है कि एक्चुअल रिटर्न बाजार की स्थिति पर भी निर्भर करता है। हमने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। वहीं एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंडिंग का लाभ भी मिलता है, जिससे आपका निवेश का समय भी बढ़ता है। अब बढ़ते हैं एसआईपी से जुड़ी कुछ खास बातों की ओर। एसआईपी के जरिए से निवेशक मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली के आधार पर एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हैबिट उनके अंदर बनती ही है। साथ ही एसआईपी में निवेशक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फ्लेक्सिबल एसआईपी के जरिए आपको इस सुविधा दी जाती है। और इसमें अगला है टॉपअप एसआईपी। इस एसआईपी के तहत निवेशक समय समय पर अपनी एसआईपी राशि में ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे बढ़ती आय के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड हाउस एसआईपी के साथ बीमा कवर भी देते हैं, जिससे निवेश के साथ साथ बीमा सुरक्षा की भी आपको सुविधा मिलती है। एसआईपी के जरिए छोटे छोटे निवेश करके आप लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को, अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। लेकिन जैसे कि देखा जाए तो हर चीज में कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी जरूर होते हैं और ऐसे में एसआईपी के फायदे और नुकसान भी आपको दोनों जान लेना जरूरी है। एसआईपी का प्लस पॉइंट ये है कि एसआईपी से आप में रेगुलर इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट बन जाती है, जो आपको आगे चलकर एक अच्छा फायदा देती है। एसआईपी निवेशकों को निवेश की लागत को औसत करने में मदद करता है। यानी कि आप शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर चलते होते हैं, उसको आगे चलकर आप एक एवरेज बना लेते हैं, यानी कि इतना तो करना ही है, बल्कि हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको ये फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बाजार की इंस्टेबिलिटी के असरों को भी कम करता है। इससे निवेशकों को लंबे समय पर अपने निवेश पर बेहतर प्रॉफिट मिलता है। एसआईपी निवेश इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे वो अपने फाइनेंशियली जो जरूरतें होती हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, उनके हिसाब से ही समय पर जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बदलाव करने के लिए आपको छूट देता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट निवेशकों को छोटी राशि से शुरू करने के लिए भी सुविधा देता है, यानी कि आप बहुत ही कम पैसों से भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात होती है कि उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो शेयर बाजार में यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन एसआईपी इसको सरल बनाता है। वो आपके म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक तरीके का
रास्ता बनाता है। इससे उन निवेशकों में भी बचत की आदत बनती है जिनके पास शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता है। हालाँकि एसआईपी में माइनस पॉइंट्स ये भी हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा-सा इनकम्पैटिबल साबित होता है, क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के बाद आपको प्रॉफिट रिटर्न के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसे में निवेशकों के लिए जो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट की तलाश करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं हो सकता है। हालाँकि एसआईपी निवेश समय के साथ-साथ निवेशकों को ज़्यादा धन कमाने में मदद करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये नहीं दे सकता है। एसआईपी निवेश प्रॉफिट की गारंटी भी नहीं देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड योजनाएँ जो होती हैं, वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करती है, यानी कि मार्केट इंस्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करने से पहले म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े तमाम रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही सही एसआईपी के बारे में भी आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सही तरीके का इन्वेस्टमेंट सही एसआईपी में कर सकते हैं। ऐसे में कई तरह के एसआईपी है जिनकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट प्लान को तैयार कर सकते हैं, जिसमें पहला है रेगुलर एसआईपी। इस सबसे समान तरीके की एसआईपी होती है जिसमें निवेशक रेगुलर पीरियड पर एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जिनके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो अपने अंदर सेविंग्स के हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा है टॉप अप एसआईपी। इसमें समय समय पर निवेशक अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ा सकते हैं, जैसे ही उनके इनकम में ग्रोथ होती है या फिर उनको बोनस मिलता है। यह महंगाई के प्रभाव को कम करने और ज़्यादा रिटर्न हासिल करने में मदद करता है। तीसरा है फ्लेक्सिबल एसआईपी। इस तरह के एसआईपी में निवेशक अपनी वित्तीय स्थिति के मुताबिक, यानी कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर किसी महीने उनका ज़्यादा खर्च हो जाता है तो वो एसआईपी की राशि को कम कर सकते हैं, और अगर किसी महीने उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो इस राशि को वो बढ़ा भी सकते हैं। चौथा है परपेचुअल एसआईपी। इस एसआईपी में निवेश की कोई भी निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती है। निवेशक जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पांचवा है ट्रिगर एसआईपी। इसमें इन्वेस्टर्स कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें पहले से ही सेट कर लेते हैं, और जैसे ही मार्केट उस स्टेज पर पहुंच जाता है, उस पैरामीटर पर पहुंच जाता है, तब जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो एसआईपी दोबारा से ही एक्टिव हो जाता है। ये उन निवेशकों के लिए होता है जो बाजार की अच्छी समझ रखते हैं और सही समय पर इन्वेस्ट करना जानते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।